अंदर ही उसको भगवान के दर्शन हुए। तो क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए थे, भगवान की छवि उनकी आंखों में थी, तो जिस किसी के पास जो कोई उनको मिलने आता, देखने आता, उसको बड़े ध्यान से वो देखते कि कहीं ये वही तो नहीं जिसको मैंने, जिसके दर्शन मैंने पहले गर्भ में किए हैं, कहीं ये वही तो नहीं है। तो जिसको भी देखते, जो कोई भी उनके पास आता, उसको बड़े ध्यान से देखते थे, एक तरह से उसका परीक्षण लेते थे। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया कि सबकी परीक्षा करता है, इसको नाम ही परीक्षित रख दो। परीक्षित साहनी के ऊपर उनका नाम नहीं लिखा गया, उनके नाम के ऊपर परीक्षित साहनी का नाम लिखा गया। Sometimes they say Vishnu Rata. Can you explain the meaning? विष्णु रथ, जो भगवान विष्णु के नाम में रथ है, मीनिंग डूबा हुआ, Absorbed. एब्जॉर्ब इन विष्णु। और नाम से अर्थ होता है नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब। तो खाली विष्णु में एब्जॉर्ब है, मतलब विष्णु के नाम में, विष्णु के गुण में, रूप में, लीला में, किसी में भी वो सब एक ही। ठीक है, तो वेरी स्पेशल वर्ड। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये अपनी माता के गर्भ में परीक्षित है, अपने अम्बिलिकल कॉर्ड भी स्पेशल तरीके से बांधी हुई है, सामने उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और गर्भ से बाहर वो ब्रह्मास्त्र है जो गर्भ में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसको वहीं रोका हुआ है। और जब तक उसको वहां से वापस नहीं भेज दिया, भगवान ने स्वयं खड़े होके परीक्षित की रक्षा की। ऐसा बताया जाता है भागवतम में कि भगवान ने अपना रूप कितना बड़ा बना लिया। ये जो हमारा अंगूठा है, इसका जो टॉप पोर्शन है, इतना बड़ा रूप धर के विष्णु रूप में, देखो 4 हाथ हैं, सारी प्रजा, सारा कोश वहां का और सब कुछ, पहले एक दिन पहले जाके समुद्र से जमीन मांगी, फिर वहां पे महल बनाए, फिर अगले दिन सबको लेके वहां सबको सेटल करके आए, फिर इधर वापस युद्ध के लिए मथुरा आए कि कृष्ण और बलराम अकेले युद्ध के लिए मथुरा जाएंगे, आप सब लोग यहां सेटल हो। तब भगवान ने रण छोड़ के उधर गए। तो जब रण छोड़ के उधर चले गए तो मथुरा पे अधिकार किसका हो गया? जरासंध तो मर गए, जरासंध का अधिकार। लेकिन ना तो उसे भगवान का कोई राज परिवार मिला, ना कोई राजकोष मिला, खाली एक महल मिला। तो जब हस्तिनापुर में, अब हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जब महाभारत का युद्ध हो गया, उसके कई साल पहले बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर में बसाया गया। उस समय उन्होंने, भगवान ने पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तुम्हारे रास्ते में कुछ कांटे, उसमें से एक सबसे बड़ा कांटा ये जरासंध है, इसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, इससे युद्ध करना बिल्कुल बेकार। इसको अगर हराया जा सकता है तो मल्ल युद्ध में, और
ये अपने आप को इतना बलवान समझता है नहीं 10,000 कि वो जो मल्ल युद्ध की चुनौती अस्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने जी की कथा कि उनके सारे परिवार के सब लोगों ने एक दूसरे को के साथ युद्ध करके वो सब वापस चले गए, लेकिन एक रह गया, वो था वज्रनाभ। क्योंकि वज्रनाभ उस समय गर्भ में थे अपनी माता की, तो वो बच गए। तो उस समय जाने से पहले पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य केवल परीक्षित को दिया। मीनिंग हस्तिनापुर सारी दुनिया की राजधानी थी, वो राज्य उन्होंने परीक्षित को दिया, लेकिन मथुरा का राज्य वज्रनाभ को वापस दिया कि यू रूल ओवर मथुरा, तो यू हैव ए किंगडम टू रूल। और वैसे भी तेरे ही एंसेस्टर्स की है यू रूल। और आपस में मैत्री के संबंध परीक्षित महाराज और वज्रनाभ, ये दोनों आगे शास्त्रों में आता है। तो नीचे बिछा के तभी उसके ऊपर तपस्या करने बैठता है। वो उसका रीजन एक बार मैं भूल गया, फिर से कैन यू? यही रीजन है कि वो खाल के ऊपर कोई चींटी, बिच्छू, सांप कुछ नहीं है। कोई भी रेंगने वाला जो जीव है वो मरे हुए जीव की खाल के ऊपर नहीं आएगा, वो उससे दूर रहेगा। पर्टिकुलर रीजन की I'm not sure about leather now. This खाल जो पूरी, it's not just leather, it's with the hair and everything else. फर उसकी रहती है। वही उसका Including all the fur. I'm not sure if leather is the same way, but it could be because I've never seen or heard कि leather को कोई कीड़ा खा गया, कोई कीड़ा leather के ऊपर आ गया या खा गया, ऐसा कभी सुनाई में नहीं आएगा। But that needs to be confirmed. लेकिन ये confirmed है हमारे शास्त्रों के अनुसार। But he killed everybody else. The whole सेना of तक्षक was killed by Arjun. तो तक्षक ने अर्जुन को ये श्राप दिया कि मैं तेरे परिवार का नाश करूंगा। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन ब्रह्मा की इज्जत रखने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधवाना स्वीकार कर दिया। बंधा हुआ है तो कोई बात नहीं, खोल दिया जाएगा, लेकिन जिसको गोली मार दिया उसको कैसे आप, यू कैन नॉट रिवर्स इट। तो उस तरह से ये अमोघ श्राप है कि उसको श्रृंगी भी वापस नहीं ले सकता और शमिक ऋषि भी स्वयं वापस नहीं ले सकता। इसीलिए वो घबराए और अगले दिन जाके उनको बताया कि ये इतना भयंकर श्राप है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, श्रृंगी भी कुछ नहीं कर सकता, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जो परीक्षित महाराज चाहते, क्योंकि उनकी भगवान तक अप्रोच थी, वो उसको वापस कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। And in the same way, in a way, he also accepted his mistake. कि उसके गले में सांप डाल के आना मेरी गलती भी थी, चाहे छोटी गलती थी, लेकिन फिर भी गलती थी। तो I accept.